हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो भाई गिवन बताना, ठीक है। एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो भैया ये रहा एबीसी। पहले तो गिवन समझाना है, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी करो यार, पेज नंबर 124 ओल्ड बुक में 7.2 खोलना है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जाना और वो बड़ा बुक शेयर करना है, ठीक है। हाँ, बाकी सबका रेडी। हाँ चलो भाई, कौन बताएगा, कौन कौन रेडी है गिवन बताने के लिए? आरक्षण नियम फॉलो करेंगे। बताओ भैया क्या गिवन है? सर एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या मतलब आइसोस्केलस का? दो साइड्स इक्वल। कौन सी? ए बी और एसी। एसी दिया हुआ, ठीक है। ए बी ए सी इक्वल गिवन, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइन। आगे उसके बाद जो साइड बी है वो एक अच्छा फिगर दिया हुआ है, एल है। वो एक एक मिनट फिर तो फिगर फिगर बना ही लेते हैं फटाफट से। बी सी ये और ये बराबर, ठीक है। हाँ ओके, फिर बी बी ए को क्या किया? बी ए एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है डी, मतलब बी ए को बढ़ा के डी तक लिखे गए, ठीक है। उसके बाद AD equals to AB। हाँ एडी इक्वल टू ए बी, एडी इक्वल टू एडी ए बी बराबर है। ओके, तो इधर देखो बेटा, सब सुनना। ये दो इक्वल गिवन है, ये दो इक्वल गिवन है। तो ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, ये भी आपस में बराबर। देखो तीनों में सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई, हाँ के ना। तो आप इन दोनों से ये बोल सकते हो कि इनफैक्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये तीनों बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? ये सब गिवन। हाँ एडी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ये बता। BCD राइट एंगल। क्या मतलब बीसीडी राइट एंगल? BCD तो उसको राइट एंगल प्रूव करना है। हाँ तो मतलब क्या राइट एंगल मतलब? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ऐसा बीसीडी कौन सा है ये? ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड के थर्ड? दोनों को मिला के थर्ड। थर्ड। तो पूरा एंगल 90 प्रूव करना है, समझ गए? पूरा एंगल 90 प्रूव करना है। तो ये है बीसीडी, ठीक है। सो एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये बताना है। कौन रेडी है आंसर के साथ? दो लोग रेडी हैं। समझे क्या दिया हुआ है? दो ट्रायंगल ऐसे, इसमें ये दो इक्वल है और इसमें ये और ये इक्वल है, समझ गए? अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये पूरा बी सी डी, मतलब ये पूरा कितना है? 90। बोला बी सी डी राइट एंगल, ठीक है। कौन कौन अटेम्प्ट करेगा? एक हैंड रेज है, दो हैंड रेज है और तीन हैंड रेज है। थोड़ा सोचो। अच्छा हैंड तो यही है कि भाई दो साइड इक्वल है तो कुछ कुछ हो सकता है ना ऐसा। कुछ नहीं आ रहा माइंड में? जा रहा है कुछ आया? कुछ आया? हनी सिंह के कुछ आया? नहीं। ब्राउन क्या है कुछ बड़ा? फटाफट आगे बढ़ो। इधर से एंगल बी और एंगल सी भी सेम हो गया क्योंकि एंगल अपोजिट। हाँ ये और ये, तो एंगल सी मत बोल, इसका ना, ये तो एंगल बी है पर ये एंगल सी नहीं है, ये है बी सी ए। ये सी तो कोई भी हो सकता है। हाँ तो इसकी बात करिए ना ये। ओके, तो रुद्रा ये बोल रही है, सब देखो कि ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, इसको एक्स मान लेते हैं, इनको एक्स मान लेते हैं। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल, सही बात है। इक्वेशन नंबर 1 तो चले कोई खास नहीं।
ठीक, हाँ आगे। सर इतना समझ तो इतना आया था, फर्स्ट स्टेप इसने बताया। ऐसे स्टेप तो यही है, पहला तो यही करना था। कुछ आया और बता। सर एंगल AC और AD इक्वल है तो एंगल मतलब नहीं, साइड हाँ AC और साइड AD। AC और AD इक्वल है तो मतलब एंगल मतलब एंगल ACD हाँ और ADC इक्वल हाँ, होंगे। करेक्ट, वेरी गुड। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, ADC की, इस ट्रायंगल की बात करो, इसमें ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सही बात है। इन दिस ट्रायंगल एंगल ACD मतलब ये इज इक्वल टू एंगल ADC मतलब ये दोनों इक्वल, इन दोनों को मान लेते हैं y। ठीक है, अगेन रीजन क्या, वही से एक बार लिख दिया ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया। चलो अभी क्या करेंगे बोलो। सर तो x प्लस वाई हम करेंगे तो 9। हाँ, तू बहुत नजदीक पहुंच गई है, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा दिमाग लगा, आंसर तेरा आ जाएगा। इसके आगे कौन कौन बताएगा। अक्कुड़न रेडी है? नहीं, पहले ये तो बता कहाँ जा रही है। ना, 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 ना। डॉन ट्राई नहीं करेगी? नहीं, सोचो। बस एक हिंट देता हूँ, ट्रायंगल के 3 एंगल सम 180। ट्रायंगल के 3 एंगल सम 180। अब आपको सोचना कौन सा ट्रायंगल लोगे, बस ये सोचना। ना, 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 आ गया? अरे वाह, बता डॉन। सर x+x+y+y करेंगे एंगल ट्रायंगल कौन सा लेगी ये बता। BCD, वेरी गुड। ये ट्रायंगल लो BCD पूरा। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ट्रायंगल BCD जो है उसको बनाओ, अलग से बनाओ। तो देखो BCD में हमको ये नहीं बनाने का, ठीक है ना। तो देखो BCD ऐसे ही बन रहा है। अब देखो B पे कितना लिखा हुआ है x, B पे कितना लिखा हुआ है y। अब बेटा ये पूरा C है तो x प्लस वाई, अरे हाँ के ना, सही है। अब किसी कोई भी ट्रायंगल हो, 3 का सम कितना होता है 180। तो अब क्या लिखोगे, सुनना ध्यान से देखना, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सम कितना हो जाएगा 180। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में भी ना एंगल सम प्रॉपर्टी। B कितना है y, B कितना है x और C कितना है x प्लस y इज इक्वल टू 180। x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, दोनों जगह से, और यहाँ के ना, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 90। अब बेटा मुझे बात बताओ BCD, ध्यान से देखना BCD, यहाँ देखो BCD, ये x प्लस वाई है कि नहीं है, हो गया 90। BCD x प्लस वाई और x प्लस वाई कितना है 90, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, हो गया ना, बात समझ में आई। ऐसे किए, ठीक है, छापो फटाफट। 5 रुपए वाला आज ही कर। 1 मिनट, 5 वाला आज, हाँ आज आंसर नहीं दिया ना किसी ने। नहीं पता नहीं अब अभी से वो कहाँ है। सर हाँ बस सर बस। पर आज कर देना होगा ना, फिर 8 को कोई आए ना आए। नहीं कौन? पर ऐसा मैंने भी उसने अपना बोला था, अपना हिसाब मेरे रखेंगे पास बाकी। सर 30 रुपए और में क्या होगा, ओके नेक्स्ट, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, 5 वाला आता है, ठीक है। अब इसमें गिवन समझाना, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ ना, ठीक है। चलो रिया, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इस लाइन का मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। एक मिनट, जो 90 डिग्री का ट्रायंगल। बेटा मेरी मर्जी, मैंने क्या बोला था,
हाँ 5 नहीं लिखना बेटा। बेटा मैंने क्या बोला था, दिखे ना दिखे, मतलब मेरी मर्जी कैसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, तुझे से करने देना। अरे हाँ के ना से हटने का नहीं। हाँ ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90, ये मतलब हुआ। हाँ कौन सा एंगल 90 दिया होता, एंगल ए कहाँ है, ये रहा, 90 लिख दो। इसलिए तो जानबूझ के यहाँ पे लिखने का है, ठीक है। हाँ पहले से नाम नहीं लिखने का, एंगल ए कितना है 90। रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, अभी तो पूरा वसूलेंगे 5 रुपए। आगे क्या दिया हुआ है, And AB is equal to AC. एक सेकेंड, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। तो क्या बोला है, क्या ढूंढना है, बी और सी, ये बी और सी की वैल्यू ढूंढनी है। बी और सी की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, कोई बताएगा, सर पक्का। ऐसे बेटा 5 रुपए लिख, ऐसे ऐसे 2 ट्रायंगल चाहिए, एक बेटा। आप फिर से बोलोगे कि भानु सर खुद से कॉन्ग्रुएंट, मैं खुद से कॉन्ग्रुएंट हमेशा हूँ, हर बार कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, 2 ट्रायंगल होने चाहिए उसके लिए। बर्थडे गर्ल, क्या हो गया तुझे आज, सर वो पार्टी घूम रही है। करेंगे राउंड करेगी, करेगी कर। सर गिवन है कि 2 साइड्स इक्वल है, तो मतलब उसके जो अपोजिट एंगल हो, कौन कौन से एंगल इक्वल, नाम बोल। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल, वेरी गुड। तो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, हमको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने एंगल सी एंगल बी दोनों कैसे होंगे, इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। हाँ अब बताइए कैसे निकालेंगे आगे, आगे का। अब तो यार बहुत इजी हो गया, सम 180 है। सम 180, ट्रायंगल के 3 एंगल सम 180, ट्रायंगल के 3 एंगल। अरे बेटा आरक्षण है, क्या करे, अब समझ में आया कि आरक्षण कितना चुभता है, क्योंकि आरक्षण है मुझे भी रिश्ता बैठा हुआ है। सो मैं इतनी मेहनत करने के बाद में भी फिर भी कभी कभार 2 मार्क्स से रह जाता है, जबकि और जिसको सिलेक्शन हुआ है ना उसके मार्क्स अपन से 10-15 कम होते, फिर भी वो सीट ले लेता है, फिर वो चुभता है तीर के साथ तड़कर। ओके कोई बात नहीं, अरे यू शुड फील कि यार ओके हमारे बाकी दोस्त सीख रहे हैं, ओके। अरे हाँ के ना, ओके सुनो, तो ट्रायंगल 3 एंगल सम कितना होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ट्रायंगल के 3 एंगल सम 180। प्रॉपर्टी का नाम क्या है इसका, क्या इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रायंगल 3 एंगल सम 180 होता है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, हाँ 5 रुपए लिखो बेटा। सर वो साइड सम की जगह साइड बोल गई। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी नाम है उसका। बात समझ में आई, ए एस पी, समझी नहीं समझी, ऐसे। ओ याशिका डरती क्यों, बिंदा समझ देने का यार, अरे समझी, हनी सिंह ऐसा कर, यो यो कर, यो यो। सर आपने गाना गाने को बोला। सर वो है ना 5 बोतल रोज। वो तो सुहानी का है, 4 बोतल होता है, 5 नहीं होता। ए मेरे को क्या सुहानी का लेवल अलग है, 30 बोतल हो, लेवल ही अलग है, मैच ही नहीं करते भाई अपन। तू देखा नहीं फिर आज कुछ ज्यादा ऐसा हुआ क्या तुझे, सर आगे है वो क्विज में गलत। हाँ कुछ ना सीधा आंसर नहीं मालूम तुम्हें, मुझे मालूम, मुझे मालूम, वो करंट लग रहा था, करंट था। सर वो तो एमएस धोनी वाला डायलॉग बोल रहे थे। हाँ वो डायलॉग, नहीं सर उसमें क्या बोला है, नहीं वो डायलॉग एक्टर है पर टाइम जा रहा था इसलिए मैंने बोला कि कोई भी किसी का भी नाम दे। अच्छा उसे तुम्हारा ही था ना। हाँ। आंसर तो एक्टर तो मालूम है, एक्टर है तो भी सलमान खान बोल देती, शाहरुख खान बोल देती, ऋतिक रोशन तो वो भी था, सुशांत सिंह राजपूत बोल देती, हाँ तो वही बोलना था।
ओके, प्लस क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा? माइनस एक्स प्लस एक्स 2x। तो 180 माइनस 90 कितना होता है? 90। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? ये भाई तो आ गया 45। तो यही तो बी और सी एक्स ही तो है, 45 45 आंसर आ गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों एक्स और एक्स मेरा 45 है, हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन इजी है ना? बहुत सर, इसके लास्ट वाला 8 वाला, उसमें से अब आपको 10 मिलेगा। चलो सर आप ही को मिलेगा ना, आप ही को मिलेगा। इसमें आरक्षण नहीं रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन थोड़ा लॉ चेंज करते हैं। प्रधानमंत्री बन गया मैं, लॉ चेंज, आरक्षण खत्म। क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता? तो वोट मिलेगी मुझे? ये ले ट्यूशन द्रोही, ये तो था देश द्रोही, ये ट्यूशन द्रोही है। सर एक डाउट था सर, जो ऐसे तुझे एक ही क्यों है, दो क्यों नहीं? मुझे भी डाउट है। बोल। सर ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना है, तो इसमें तो अलग होगा। कोई अलग क्या? अक्कू अलग होगा यार। अक्कू 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 देख, ए बी और सी ये दोनों इक्वल है, फिर भी क्या हो जाएंगे? एक्स और एक्स। नहीं सर, वो इधर भी आएगा नीचे, तो मैंने फिर ऐसे किया। यहाँ भी लिखेगी नहीं सर, सी के जगह पे बी। तो एक ही बात है यार। सर कैसे हो? तो सर ये सी भी इक्वल नहीं होगा, कौन सा? तो बी सी इक्वल होगा ना इस पे। बेटा साइड बी सी इक्वल नहीं है, ए बी और ए सी इक्वल है। वैल्यू फाइंड करनी है एंगल की, तो वो तो एक्स एक्स हो जाएंगे। सर मैंने जो इक्वल दिया है वही गलत दिया है। नहीं बेटा आज कुछ हुआ है तो आने लगता है। हाँ ओके, ये लिख दिया। नहीं नहीं, मुझे मैं सिर्फ इसको पूछ रहा हूँ। तो लिख। सर आप बीच में आते हो। तो मैं हटता भी हूँ। सर वो तो कभी कभी उत्थे भी देख ले, उत्थे उत्थे। अच्छे हैं। देखना पड़ता है। ले जरा तू लिख लिख। बाकी रुद्रवरण सब कुछ शांति जीवन में, कोई तकलीफ, कोई शंका? वो डिग्री है ना। किसका मर्डर किया? सर वो डिग्री है। हाँ हाँ डिग्री, वेरी गुड, नाइस। ओके, 8 वाला मुझे बताओ। ओके, व्हाट, कोई नहीं बोलेगा। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? कोई नहीं बोलेगा। नहीं सब कैसे करना है उसकी बात कर रहा हूँ। आसन सॉल्यूशन में आसन। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? अच्छा, आइसोस्केलेस क्या होता है ट्रायंगल? तो इक्विलेटर क्या हुआ? 3 साइड इक्वल। हाँ 3 से, तीनों साइड इक्वल, समझ गई? गुड, ठीक है। एक सेकेंड, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहले तो आप पूरी हिस्ट्री सुन लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। फिजिक्स में भी अगर आप बचपन में ये 6 7 आपने ध्यान नहीं दिया तो अब सुन लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड भी सेम होती है, मान लो कि 3 3 तो 3, और तीनों एंगल 60 होते हैं। एंगल है, साइड 60 नहीं होती है, साइड तो 3 या 5 ऐसी हो सकती है। एंगल की वैल्यू कितनी होगी? तीनों की 60। अब 3 बार 60 का सम कितना आया? 180 आया ना। ये प्रूव करना है कि तीनों एंगल 60 होते हैं, ये प्रूव करना है। समझ गए? इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? तीनों साइड सेम। तो हमें आज ये प्रूव करना है कि उसके सारे एंगल 60 होते हैं। आज के बाद तुम इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखना, पर आज प्रूव करना है कि ये 60 होते हैं। तो बोला सर मुझे तो मालूम है, वी नो दैट ऑल एंगल आर 60, सो आंसर। ऐसा नहीं करना, ठीक है? हाँ तो ठीक है। भाई अब इस बार आरक्षण नहीं है तो
एक टू भी है मैदान में, मैदान से बाहर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, चलो तू है। सर प्लीज देख आज आज इसे 5 लोगों में होगा। नहीं सर हमें भी करना है। नहीं नहीं रुक जा बच्चे, तुमको डेली मौका मिलता है ना। 5 रुपए करेंगे आज, उनको लेती मुझको ठीक है। मुझको हाँ सर रिस्की। 6 लोग हैं सर उसको बोल रही है अरे मैं एक मिनट, हर बार है ही नहीं बेटा, इट्स टोटली फेयर यार। मैंने जो सोचा उसके साथ रिश्ते आएगा, क्या करूँ। चलो बोल बेटा रिश्ते। सर गिवन समझे सॉल्यूशन हाँ पहले गिवन। सर इधर गिवन गिवन तो कुछ है नहीं, बस ऐसा बोला है कि शो करना है कि सारे एंगल्स 5 रुपए लेके अपने खाते में, 5 रुपए अपने खाते में, बहुत कुछ गिवन है। सर एक ही लाइन का तो क्वेश्चन है, नहीं गिवन है, बहुत सारा गिवन दिया है। हाँ 5 रुपए लेके अपने खाते में 5 रुपए ले। हाँ अब तो क्या गिवन है, ट्रायंगल इक्विलेटरल, ये तो गिवन है ना। और 68 प्रूव करना है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, नहीं नहीं वो तो टू शो है। सारी ट्रायंगल इक्विलेटरल, हाँ ये ऐसे। इक्विलेटरल तो सब साइड कैसी होगी आपस में इक्वल, तो क्या लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब टू प्रूव क्या है, सारे एंगल 60, तब प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60, ये प्रूव करना है। ठीक है सॉल्यूशन बता रिश्ते। सर इक्विलेटर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a। ओके ओके भाई, तो रिश्ते क्या बोल रही है, इक्विलेटरल के भाई सब साइड ए है, ठीक है। साइड नहीं एंगल, तो बेटा पेरीमीटर का मतलब साइड होता है। नहीं अरे नहीं सॉरी सर और 5 रूम नहीं पापा एक दिन के एक ही होता है। सर अब आप कितने लोग, एक सेकंड 1 2 3, नहीं आज नहीं पे आरक्षण है। 4 तो 4 है हाँ 4, सर ठीक है वोटिंग। तुम्हारी वजह से ठीक है चलो। सो जैना के बाद में कीमा कीमा कीमा। और सर इनका- रुपए पहले से सर कभी उल्टा करो उस उंगली में हाँ बोल। सर ये तीनों साइड इक्वल है तो फिर तीनों साइड इक्वल है तो हम तो सर हम जो तीनों एंगल्स है उसको हम एक्स लिख दे क्यों, और इसका कारण समझाना। सर क्योंकि हमारी थ्योरम जो है वो सिर्फ दो, हमारी थ्योरम सिर्फ दो साइड के लिए है कि दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल। सर हमारी थ्योरम 3 साइड के लिए नहीं है। सर वो इक्विलेटर के हाँ ठीक है सर बी और एंगल सी इक्वल होगा क्योंकि एंगल अपोज वाला वो थ्योरम है। हाँ तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो कौन सी साइड इक्वल है, तब वो इक्वल है। ए बी और ए सी। वेरी चलो देखो कीमा क्या बोल रही है कि सर देख भाई इसमें सब साइड इक्वल है, देखो हम ऐसा बोलते सर कि ए बी और ए सी इक्वल है। अगर दो भाई वो थ्योरम क्या बोलती है कि दो साइड इक्वल तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल, तो ए सी के सामने एंगल बी और ए बी के सामने एंगल सी इक्वल, उनको मान लेते हैं एक्स। तो कीमा ने क्या मान लिया, इनको ये लिख के फिर एक्स मानना है। तर्क क्या दोगे, एंगल opposite to equal sides अपोजिट टू इक्वल साइड, सही बात है। ठीक है आगे कीमा। सर इसके बाद जो ए बी है और बी सी है वो दोनों इक्वल है तो हाँ उसका ए बी इक्वल इसके सामने ये और हाँ और उसके सामने एंगल सी ये इक्वल, हाँ तो फिर यहाँ क्या लिखूं, एक्स ही लिख दो। एक्स सी, सही बात है। क्योंकि देखो ये दोनों भी इक्वल है ना। देखो ये यहाँ पे हमारी मर्जी से साइड लेंगे, तो समझ में आया तुझे, दिख रहा है तुझे पक्का। ठीक। देखो अभी तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये भी इक्वल होंगे। ये ऑलरेडी एक्स माइनस ये भी कितना हो जाएगा एक्स, हाँ के ना। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ। तब क्या बोलोगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वो भी कितना हो जाएगा एक्स, ये भी एक्स है, ये भी कितना हो गया एक्स। सब एंगल कितने हो गए, पहले आप सभी एंगल को एक्स प्रूव करोगे, हो गया। अब क्या करेंगे कीमा, सर और फिर मैं ये
तीनों का सम 180 होगा। हम क्यों तीनों सम 180 क्यों होगा? वो एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का तीन एंगल सम कितना? 180। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी। ठीक है, ओके। तीनों एक्स है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया बेटा। सो एक्स प्लस एक्स कितना? 3x इज इक्वल टू 180 और मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। सो कितना आ जाएगा? 60। एक्स मतलब एंगल ए एंगल बी सब एक्स है और एंगल सी सब एक्स है। कितने हो गए? 60। सारे एंगल 60 प्रूव हो गए। बस, तो आज ये प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60। ठीक है।